हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुटेक पोस्ट। एजुटेक पोस्ट चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको पूरी तरह सहायता करेंगे आपके आने वाली एलडीसी एग्ज़ाम के लिए। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है पीओ गाइड 2 के ऊपर, पोस्ट ऑफिस गाइड 2, जो कि फॉरेन पोस्ट से रिलेटेड है, जो आपके लिए 10 मार्क्स का है आपके सिलेबस में। उसमें जो आपके यूनिवर्सल यूनियन है, पोस्टल यूनियन, उन पोस्टल यूनियन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये एक एमसीक्यू का लेक्चर रहेगा जिसमें हम 15 एमसीक्यू लेंगे और उसमें आपका पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये देखेंगे तो अगर आप 2 से 3 बार इस वीडियो को रिवाइज करेंगे तो शायद ही आपको दूसरा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना हो इसके बारे में। इसमें हमारे यूनिवर्सल जो पोस्टल यूनियंस है, वो आते हैं हमारे पीओ गाइड 2 के अंदर, जो कि आपके लिए 10 मार्क्स का है। इसमें और भी एक टॉपिक आता है कि जिसमें एक जो फ्रेंच वर्ड्स रहते हैं ना, उसके मीनिंग पूछे जाते हैं। जो भी फ्रेंच टर्म्स रहते हैं, कैसा है, हमारे यूनिवर्सल पोस्टल की जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच में है, वो फ्रेंच टर्म्स में है। तो उनका जो है मीनिंग आपको पीछे पूछा जाता है, वो यही आता है पीओ गाइड 2 का जो सिलेबस है ना, फॉरेन पोस्ट में ही वो आता है। तो वो हम इसके अगले वाले लेक्चर में कवर करेंगे। फिलहाल हम जो पोस्टल यूनियंस है इसके बारे में आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। So the first question is, when was the UPU established? UPU established. 9th of October 1876, 9th of October 1874, 1st January 1961 या फिर 15th of August 1947। अब दोस्तों यूपीयू क्या है? यूपीयू यूपीयू स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसका फुल फॉर्म आप याद रखिए, यूपीयू स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जाता है। ये एक यूनिवर्सल यूनियन है। यूनिवर्सल का मतलब इसका नाम से ही आपको समझ में जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक यूनिवर्सल यूनियन है जो पोस्टल की नीड को कैरी करती है। मतलब जो भी विद इन कंट्रीज का जो भी कम्युनिकेशन रहता है वो इसके थ्रू होता है। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, ये हमारा क्वेश्चन है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, 9th of October 1874। याद रखना दोस्तों, 9th of October 1874। देखिए, 1st अक्टूबर को आपके इंडिया पोस्ट की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, राइट। 1st of October 1854। ये आपको याद है, ये हमने क्या बताया था कि 57 के विद्रोह से 3 साल पहले, दैट इज 54। तब आपको उसी लॉजिक पे से याद रखना है कि 1st of October, महीना तो अक्टूबर का ही, कि 1 तारीख थी, ये 9 अक्टूबर। 9th of October 1854, 1874। 5 की जगह 7 कर देना, +2। ये लॉजिक आपका डेवलप हो जाएगा। ये एक लेक्चर में नहीं हो जाएगा, जब आप रिवाइज रिवाइज करते रहेंगे चीज़ों को तभी आपको सब याद रखेगा। सो द क्वेश्चन आंसर इज 9th of October 1874। And always keep in mind the full form of UPU, that is Universal Postal Union. Okay. The second question is, where is the headquarter of the Universal Postal Union? UPU के बारे में हमने अभी पढ़ा। तो यूपीयू का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बैंकॉक थाईलैंड, कैरो इजिप्ट, बर्न स्विट्जरलैंड या फिर मनीला फिलीपींस। तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बर्न स्विट्जरलैंड। याद रखना, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में यूपीयू का हेडक्वार्टर है। हमने देखा यूपीयू के बारे में, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू। यूपीयू की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 9th of October 1874। ये याद रहेगा आपको। अक्टूबर महीने में आपके इंडिया पोस्ट की भी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, 1st of October
1 अक्टूबर को आपकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इंडिया पोस्ट की 1854 में। ये अक्टूबर अक्टूबर फर्स्ट का 9 अक्टूबर 1854 1874 20 साल बाद। एक आधी फिल्म का नाम याद रखना, 20 साल बाद। ऐसा। सो द आंसर इज बर्न, स्विट्जरलैंड। The third question is, in which year did India become a member of the Universal Postal Union? इसको अच्छे से पढ़िए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछा जाता है कि इंडिया कब मेंबर बना था इन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का, या फिर जो भी अलग वाले यूनियन रहेगी इनका। इंडिया ने मेंबरशिप कब ली थी, इंडिया कब इनका मेंबर बना था। तो आपके ऑप्शन है ए 1874, बी 1876, सी 1961, या फिर डी 1973। द करेक्ट आंसर इज बी 1876। 1876 में इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। अब आप हायरार्की को समझिए, हायरार्की को समझिए। देखिए, 1 अक्टूबर 1854 को इंडिया पोस्ट की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, राइट। उसी अक्टूबर महीने की 9 तारीख को 20 साल बाद 1874 में यूपीयू की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और इससे ही 2 साल बाद 1876 में इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ यूपीयू। मतलब यूपीयू की इस्टेब्लिशमेंट के 2 साल बाद ही इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। अगर आपको इसमें से एक भी आंकड़ा याद रहेगा ना, एक भी साल याद रहेगा ना, तो आप उससे एक लॉजिक डेवलप कर सकते हैं। देखिए, 1874 में यूपीयू की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, तो आपको याद रहेगा 2 साल बाद हुआ था, मतलब 1876 आएगा। या फिर इंडिया कब मेंबर हुआ था 1876 में, तो यूपीयू की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी 1874 में, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एशियन नेशन टू ज्वाइन द यूपीयू? इसको भी ध्यान से पढ़े कि पहला एशिया का पहला कौन सा देश है। विच एशियन नेशन टू ज्वाइन द यूपीयू? यूपीयू की इस्टेब्लिशमेंट 1874, 9 अक्टूबर को। तो इंडिया ने ज्वाइन किया 1876 में। तो पहला नेशन कौन सा था एशिया का, मतलब एशिया में से कौन से पहले देश ने यूपीयू ज्वाइन करी थी। यूपीयू इज यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये एक यूनिवर्सल यूनियन है। इसमें जो ज्वाइन होंगे उसमें उन्होंने उनमें कोऑर्डिनेशन होगा आपके मेल को लेकर, कंट्री टू कंट्री ट्रांसफ़र, पार्सल पर ट्रांसफ़र के ऊपर। तो वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आपको। तो कौन सा ऐसा पहला एशियन देश है जो यूपीयू का मेंबर बना था? ऑप्शन आर ए थाईलैंड, बी फिलीपाइन, सी इजिप्ट, डी इंडिया। तो द करेक्ट आंसर इज डी इंडिया। आपको ये याद रखना, इंडिया इज द फर्स्ट एशियन नेशन टू ज्वाइन द यूपीयू। एशियन नेशन। और फर्स्ट एशियन क्या पढ़ा था हमने पीछे पिछले लेक्चर में? सिंधे डॉक, याद है? सिंधे डॉक क्या है? इंडियाज फर्स्ट टिकट प्लस एशियाज फर्स्ट एडहेसिव टिकट। याद आया कुछ? पिछले लेक्चर जो डीओपी के बेसिक्स हमने 20 क्वेश्चन पढ़े थे, उसमें क्या था? सिंधे डॉक इंडिया का पहला टिकट और एशियाज फर्स्ट एडेसिव टिकट। एडेसिव मतलब चिपकाने वाला, एशिया का पहला एडेसिव टिकट। वैसे ही कौन सा पहला एशिया का कंट्री है जिन्होंने यूपीओ ज्वाइन किया? दैट इज इंडिया। एंड इंडिया ज्वाइन द यूपीओ इन 1876, राइट। सो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। द फिफ्थ क्वेश्चन इज, हाउ मेनी कंट्रीज आर करंटली मेंबर ऑफ द यूपीओ? यूपीयू के मेंबर कितने हैं, मेंबर कंट्रीज? ये कैसा रहता है? इनमें कोऑर्डिनेशन रहता है। समझो कुछ दो कंट्रीज है, जैसे ये कंट्री ए और ये कंट्री बी। अब ये कंट्री ए का कंट्री बी से कुछ रिलेशन अच्छा नहीं है, मतलब वॉर वगैरह होते रहते हैं, या फिर कुछ इनके
क्या बोलते हैं हम, करस्पॉन्डेंस वगैरह अच्छा नहीं है। तो ऐसे केसेस में अगर ये दोनों भी यूपीए के मेंबर है तो पार्सल वगैरह मेल जो रहती है हमारी, उनके इनकमिंग आउटवर्ड में यूपीयू हेल्प करता है। तो वो इसके नॉर्म्स अलग रहते हैं, तो इसलिए आप इजीली ट्रांसफ़र वगैरह, डेटा ट्रांसफ़र या फिर पार्सल ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर आप दोनों दोनों भी नेशन इसके यूपीयू के मेंबर है तो ऐसे कितने कंट्रीज हैं, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर विच आर द मेंबर्स ऑफ द यूपीयू? ऑप्शन ए 32, बी 192, सी 176 या फिर डी 124। तो द करेक्ट आंसर इज बी, ऑप्शन नंबर बी 192। इसको याद रखना, 192 आंकड़ा है, 192। ओके, 192 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ द यूपीयू। एक बात याद रखो, यूपीयू, यूपीयू मतलब यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, सबसे बड़ी यूनियन, उसके मेंबर सबसे ज्यादा रहेंगे। एक लॉजिक, दूसरी यूनियन के से ज्यादा। जो भी रीजन स्पेसिफिक यूनियन है, रीजन स्पेसिफिक जो भी यूनियन रहेगी, देखो एशियन या फिर अफ्रीकन या फिर कुछ अरब, ऐसे कंट्रीज या फिर रीजन की जो यूनियन रहेगी, उन रीजन से तो ऑब्वियसली जो यूनिवर्सल यूनियन है उसके मेंबर्स ज़्यादा रहेंगे। तो एक याद रखना आपने, 192, 192 मेंबर कंट्रीज आर करंटली द मेंबर ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। Okay, let's move toward our next question. Question number 6 is, within the UPU framework, what does the acronym EMS stands for? अब देखिए ये क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। आपको सीधा सीधा भी पूछ सकते थे कि EMS का फुल फॉर्म क्या है, या फिर ये EMS स्टैंड्स फॉर। तो इसको कैसा घुमा के बना दिया, क्यों? यूपीयू फ्रेमवर्क में व्हाट डज द एक्रोनिम ईएमएस स्टैंड्स फॉर। देखिए ईएमएस जो है ना, ये यूपीयू का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब यूपीयू के अंडर काम करता है, यूपीयू वालों ने डेवलप किया है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का प्रोडक्ट है ईएमएस। आपने देखा होगा आपके जो भी स्पीड पोस्ट है, स्पीड पोस्ट पे जो बैग नंबर रहता है वो अलग रहता है, वो कुछ तो भी बैग नंबर स्टार्ट होगा 3 डिजिट से, उसके बाद 000 ऐसा कुछ। पर जो भी आपके स्पीड पोस्ट रहेगा, लेटर पे जो स्पीड पोस्ट का जो आर्टिकल रहेगा, बैग नंबर छोड़ के जो आर्टिकल नंबर है वो ईएमएस से स्टार्ट होता होगा। ईएमएस, ईएमएस स्पीड पोस्ट का नाम आपने सुना होगा, ईएमएस, ईएमएस स्पीड पोस्ट। जो भी आपके ये लेटर रहता है, आप उसको बुक करते हैं, यहाँ पे सेंडर एड्रेस, यहाँ पे सेंडर का एड्रेस, यहाँ पे रिसिपिएंट का एड्रेस, और जो भी आप समझो चिपकाते हैं वह उस पर क्या लिखता है, ईएमएस, और एक नंबर डिजिट रहता है। तो वो ईएमएस जो है यूपीयू का प्रोडक्ट है, उसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम, एसेंशियल मेलिंग स्टैंडर्ड, एक्सप्रेस मेल सर्विस, या फिर एफिशिएंट मेल सॉल्यूशन। द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एक्सप्रेस मेल सर्विस। देखिए यूपीयू, यूपीयू का प्रोडक्ट ईएमएस, ईएमएस का फुल फॉर्म एक्सप्रेस मेल सर्विस। याद रखना दोस्तों, एक्सप्रेस मेल सर्विस इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएमएस। ईएमएस का फुल फॉर्म एक्सप्रेस मेल सर्विस। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज एपीपीयू स्टैंड्स फॉर। देखिए एपीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? एपीपीयू का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यूपीयू इज द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, राइट। और बाकी कुछ यूनियन है जो रीजन स्पेसिफिक है, रीजन मतलब पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं। यूपीयू इज अ यूनिवर्सल यूनियन। तो ऐसे एक यूनियन है एपीपीयू। तो एपीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन, एशियन पैसिफिक पब्लिक पोस्टल यूनियन, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, या फिर एशिया पब्लिक पोस्टल यूनियन। So the correct answer for this question is option number C, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, राइट। देखो आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, अगर आपने ये क्वेश्चन भी पढ़ा होगा तो भी आपको पहला ऑप्शन क्या दिया है, देखिए एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन। एग्जाम में आप गड़बड़े में इसको भी टिक कर सकते हो, क्योंकि ये कह रहे हम पढ़ते हैं एशिया, एपीपीयू स्टैंड्स फॉर एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन। नो,
नॉट एशिया पैसिफिक, दैट इज एशियन। यन, लुक फॉर दिस यन, इस यन के लिए देखना है आपको, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, दैट इज द करेक्ट आंसर, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। तो APPU स्टैंड्स फॉर एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। ओके, तो ये मोस्टली क्या करता है, एशियन रीजन के लिए यूनियन है, एशियन रीजन में काम करता है, राइट। ये जैसे यूनिवर्सल है वैसे वो एशियन रीजन में काम करते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हेन वाज द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन एस्टेब्लिश। सेम, यूपीए जैसे एस्टेब्लिश हुई थी, इंडिया पोस्ट जैसे एस्टेब्लिश हुआ था, वैसे एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन कब एस्टेब्लिश हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज 1874, बी 1961, सी 1973 या फिर डी 1992। So the correct answer is option number B, 1961। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी 1961 में। अब क्या करना है आपको, इसको एक चार्ट के जरिए याद रखिए। अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो हम भी आपको एक चार्ट बना के देंगे जिससे आपको ये सब चीज़ें याद रहेंगी। सो द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, एन के लिए देखना है, फुल फॉर्म अगर पूछा जाता है तो एन के लिए देखना है, एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन को टिक नहीं करना आपको। You have to look for this an Asian Pacific Postal Union. Okay, that was established in the year 1962. So the question number 9 is where is the current headquarter of the Asian Pacific Postal Union? APPU. APPU stands for Asian Pacific Postal Union. जिसकी establishment कब हुई थी? 1961। याद रखना, 1961 में इसकी establishment हुई थी। इसका करंट हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला फिलीपींस, न्यू दिल्ली इंडिया, बैंकॉक थाईलैंड या फिर कैरो इजिप्ट। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, बैंकॉक थाईलैंड। देखिए ऑप्शन में आपको सिर्फ बैंकॉक भी दिया जा सकता है या फिर थाईलैंड भी दिया जा सकता है, समझे। सिर्फ थाईलैंड दिया जाएगा तो बैंकॉक नहीं रहेगा, बैंकॉक दिया जाएगा तो थाईलैंड नहीं रहेगा। कुछ भी एक ही पूछा जा सकता है, एक ही दिया जा सकता है, इसलिए दोनों भी याद रखना, बैंकॉक थाईलैंड। ओके, बैंकॉक इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड। सो थाईलैंड में अगर दिया तो थाईलैंड को टिक करना, बैंकॉक दिया है तो बैंकॉक को टिक करना, पर याद आपको दोनों भी रखना है। APPU एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन 1961, हेडक्वार्टर इज द बैंकॉक थाईलैंड। अब ये बैंकॉक थाईलैंड का जो हेडक्वार्टर है ये बाद में बना, पहले कौन सा था? मनीला फिलीपींस। जब शुरुआती में ये यूनियन इस्टेब्लिश हुई थी ना, तब इसका हेडक्वार्टर्स मनीला फिलीपींस में था। बाद में कुछ तो भी नियर अबाउट 2000 या 2002 के नियर अबाउट इन्होंने हेडक्वार्टर जो है इसका चेंज हुआ, और अभी जो करंट हेडक्वार्टर है इसका वो बैंकॉक थाईलैंड में है। अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि विच वाज द हेडक्वार्टर ऑफ द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, तब उसको चेक करना है मनीला फिलीपींस। और अगर करंट पूछा है व्हेन इज द करंट हेडक्वार्टर ऑफ द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, तो आपको बैंकॉक थाईलैंड चूज करना है। अगर कुछ भी नहीं पूछा, मतलब नॉट द करंट, नॉट एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, तो आपको बैंकॉक थाईलैंड ही चूज करना है। अगर करंट या फिर एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऐसा कुछ नहीं पूछता है, सिर्फ हेडक्वार्टर पूछते हैं एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का, तो बैंकॉक थाईलैंड। ओके, so the question number 10 is India became a member of the Asian Pacific Postal Union APPU in, जैसे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 9 अक्टूबर 1874। आपने देखा इंडिया पोस्ट की, सॉरी 1874, माय मिस्टेक, 1874। वैसे इंडिया पोस्ट की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 अक्टूबर 1854। 20 साल बाद ये इंडिया बिकेम मेंबर आफ्टर 2 years, दैट इज 1876। ऐसे एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1961। इसका हेडक्वार्टर है बैंकॉक थाईलैंड।
जिसका एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कौन सा हेडक्वार्टर था? मनीला, फिलीपाइंस। तो वैसे ही व्हेन द इंडिया बिकम मेंबर ऑफ द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, 1876, 1961, 1973 या फिर 1990? अब 1876 में क्या हुआ था बताइए? हमने अब भी देखा। 1876, 1876 में इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूपीयू, 1876 में। ओके। 1961 में क्या हुआ था बताइए? 1961 में एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और इसके ठीक 12 साल बाद 1973 में इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ एपीपीयू। समझे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1973। 1973। ये जो +2 है ना, इसको +12 कर देना। समझे? नहीं समझे? ठीक है, ओके, ध्यान दीजिए। 1 अक्टूबर 1854 को इंडिया पोस्ट की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। सेम 9 अक्टूबर, उसी महीने में 1874, यानी 20 साल बाद यूपीयू की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और यूपीयू की एस्टेब्लिशमेंट के 2 साल बाद इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ यूपीयू, 1876। राइट, राइट। तो एपीपीयू की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1961 में। तो यूपीयू का मेंबर बना 2 साल बाद, और एपीपीयू का मेंबर बना 12 साल बाद। 10 ऐड कर देना उसमें, ये 2 और ये 12। 1961 से लेकर 1973, 1973 में इंडिया बिकम मेंबर ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। Okay, let's move towards our next question. Question number 11. How many countries are member of the Asian Pacific Postal Union? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के कितने मेंबर हैं? अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूपीयू इज द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, सो इसके मेंबर कंट्रीज ज़्यादा ही रहेंगे। 192, 192 आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ यूपीयू। तो ऑब्वियसली यूपीयू से 192 से कम ही रहेंगे। बाकी सारे ऑप्शन हमें 192 से कम है, तो इसमें हमें देखना है 54 या 32 या 28। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 32। 32 आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। ओके। यूपीयू 192 और एपीपीयू 32। इनके नाम भी रहते हैं, पर वो नाम कम रहते हैं, कम पूछे जाते हैं। ऐसे ज़्यादा नाम नहीं पूछे जाते, क्योंकि इतनी कंट्रीज को याद रखना भी थोड़ा मुश्किल होता है। द क्वेश्चन नंबर 12 इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एपीयू लोकेटेड? हमने देखा एपीपीयू, राइट, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। अब एपीयू का क्या है? तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, पहला ऑप्शन ही आपको दिया है बैंकॉक थाईलैंड, राइट। पहला ऑप्शन है बैंकॉक थाईलैंड। हम गड़बड़े में देखते हैं, अरे एपीपीयू, एपीपीयू यूनियन का हेडक्वार्टर, हाँ बैंकॉक थाईलैंड, हमने पढ़ा था, हाँ राइट, बैंकॉक थाईलैंड, ऑप्शन नंबर ए। नो, दिस इज नॉट एपीपीयू, दिस इज एपीयू, एपीयू। एंड एपीयू स्टैंड्स फॉर अरब पोस्टल यूनियन। समझे? एपीपीयू क्या है? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। और एपीयू क्या है? अरब पोस्टल यूनियन, अरब पोस्टल यूनियन, राइट। So where is the headquarter of the APU located? Bangkok, Thailand; Cairo, Egypt; Bern, Switzerland; Manila, Philippines. देखो, बैंकॉक थाईलैंड क्या है? ये हमारी एपीपीयू का हेडक्वार्टर है।
राइट। मनीला फिलीपाइंस क्या था, एस्टेब्लिशमेंट के टाइम एपीपीयू का हेडक्वार्टर था। सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑप्शन नंबर बी, कायरो, इजिप्ट। इजिप्ट में इसका हेडक्वार्टर है। आपको दोनों भी याद रखना है, कायरो, इजिप्ट। कभी आपको कायरो दिया जाएगा, कभी इजिप्ट दिया जाएगा। सो एपीयू का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कायरो, इजिप्ट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ईयर was the Arab Postal Union APU established? अब एपीयू की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कब हुई थी? द ऑप्शंस आर 1961, 1973, 1992 या फिर 1874। So the correct answer is option number C, 1992। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 92 ही है। तो आपको जब ऑप्शन दिया जाएगा आपको 1992 ही क्लिक करना है। याद रखिए, एपीयू एपीयू की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी ना, वो 12 ऑफ जुलाई 1954 को हुई थी, और वो हुई थी दमस्कस, सीरिया में। दमस्कस, सीरिया में, ये दमस्कस सीरिया में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 12 जुलाई 1954 को, एपीओ की। पर ऐसा कुछ उसका ऑथोराइज डेटा नहीं आता है। बाद में क्या आया था, एपीपीसी आया था, एपीपीसी। देखिए, आप पूरे फुल फॉर्म को आप याद रखिए, एपीपीयू अलग है, एपीयू अलग है, और एपीपीसी अलग है। एपीपीसी स्टैंड्स फॉर अरब परमानेंट पोस्टल कमीशन। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एपीपीसी की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी। एपी अरब पोस्टल यूनियन को ही बाद में एपीपीसी का नाम दिया गया है। अभी ये एपीपीसी के नाम से जाना जाता है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1992। अगर आपको 1991 और 1992 दोनों ऑप्शन आते हैं तो आप 92 क्लिक कीजिएगा। अगर कोई ऑप्शन नहीं रहता है तो आप 92 कीजिए, और खाली आपको 1991 दिया रहेगा तो 1991 ऑप्शन के साथ जाइए। पर याद रखिए, इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी वो हुई थी 1992 में, एपीपीसी, अरब परमानेंट पोस्टल कमीशन। दिट इज, ये क्या है, ये एक रीजनल बॉडी है, रीजनल बॉडी दैट वर्क्स विद इन यूपीयू। मतलब यूपीयू जो है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है हमारी, इसके अंडर जो एक बॉडी है जो एक रीजन के लिए काम करती है। यूपीओ मतलब पूरे यूनिवर्सल यूनियन है, पूरे वर्ल्ड के लिए काम करती है। इसमें एक रीजन, जो समझो अरब का रीजन है, इस अरब के रीजन के लिए जो बॉडी काम करती है वो एपीपीसी, अरब परमानेंट पोस्टल कमीशन। और ये इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1992 में। So the question number is, what does APPC stands for the context in the Arab Postal Union? हमने अभी देखा APPC, अरब पोस्टल यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में APPC का मीनिंग क्या है। एशियन पैसिफिक पोस्टल कमीशन, अरब परमानेंट पोस्टल कमीशन, एनुअल पोस्टल पॉलिसी काउंसिल, अलाइड पोस्टल प्रोफेशनल कमेटी। हमने अभी देखा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरब परमानेंट पोस्टल कमीशन, राइट। अरब परमानेंट पोस्टल कमीशन, APPC stands for Arab Permanent Postal Commission. So our next question is, which organization serves as a regional body within the Universal Postal Union? आपने देखा, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी यूनिवर्सल यूनियन। तो रीजनल बॉडी, रीजनल कैसे रहती है, एशियन, एशियन पैसिफिक, उसके बाद में अरब, ऐसे रीजन के लिए काम करने वाली बॉडी। तो यूपीओ की बॉडी कौन सी है, एपीपीसी, जिसका फुल फॉर्म है अरब परमानेंट पोस्टल कमीशन, राइट। अरब परमानेंट पोस्टल कमीशन established in 19922, which serves as a regional body within यूपीओ। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, राइट, एपीपीसी। और ये एपीपीसी की जो मेंबर कंट्रीज है ना, मेंबर कंट्रीज,
वो है 21। इसको याद रखिए, 21 मेंबर कंट्रीज ऑफ द अरब परमानेंट पोस्टल कमीशन। हमने देखा यूपीयू, यूपीयू के मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 192। उसके बाद में देखा हमने एपीपीयू, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 32। और उसके बाद में एपीपीसी, अरब परमानेंट पोस्टल कमीशन, इसके कितने मेंबर्स हैं? 21। राइट। तो इसको अच्छे से पढ़िए दोस्तों। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आया तो इस लेक्चर को 2 से 3 बार देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट करके हमें बताएं, हम उस पर लेक्चर लेके आएंगे। हमारा अगला जो लेक्चर रहेगा वो कुछ फ्रेंच टर्म्स है जिसका मीनिंग हमें इंग्लिश में समझाना होगा, जिसका मीनिंग हमें पूछा जाता है एग्जाम में, उसके ऊपर लेंगे। और उसके बाद हम पीएलआई, आरपीएलआई या फिर जो भी हमारी सेविंग स्कीम है, जिसमें हमारा सेविंग बैंक अकाउंट, आरडी, टीडी, उसके बाद में सुकन्या समृद्धि, हमारे जो भी सेविंग स्कीम है सभी उसमें आते हैं। महिला सम्मान सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि, उसके बाद में हमारा जो भी पेंशन का रहता है, इसके ऊपर हम एक लेक्चर लेंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आते हैं तो ज़रूर हमें बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।